प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ ममता के प्रश्न नंबर 1 एवं 2 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न अभ्यास आपके पुस्तक में दिया होगा, जो परीक्षा में भी पूछा जाता है। दिया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूंड के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सूंड के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। आपके पेपर में यूपी बोर्ड जो है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही एक गद्य का अंश दिया जाएगा और कुछ उसमें अंडरलाइन रहेगा और नीचे जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देना होगा। इसमें प्रश्न क्या बनता है, 3 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिख देंगे। प्रश्न नंबर 1 का क का पहला उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना अंडरलाइन किया गया है उतने का ही अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। चलिए दूसरा का उत्तर देख रहे हैं। ममता विधवा थी। ममता कैसी थी? विधवा थी। उसका यौवन सूंड के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन का मतलब जवानी जो है, सूंड नदी यानी सोन नदी के समान ही, जैसे सोन नदी का जल में उफान आ रहा था, वैसे ही ममता के यौवन में भी उफान आ रहा था। मन में वेदना, वेदना माने दुख। मन में क्या थी? उसके दुख था। मस्तक में आंधी और उसके दिमाग में आंधी चल रही थी। आँखों में पानी था और उसकी आँखों में पानी का बरसात लिए हुई थी। वह सुख के कंटक शयन के से में विकल थी। वह सुख के कंटक शयन में, कांटों के सेज में वह व्याकुल हो रही थी। इतना का ही व्याख्या आपको करना है। यानी ममता एक हिंदू विधवा थी। विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया हो। तो हिंदू विधवा थी। उसका यौवन जो है सोन नदी के समान उमड़ रहा था। जैसे सोन नदी का जल में उफान आ रहा था, वैसे ही उसके युवावस्था में भी उफान आ रहा था। मन में उसके दुख था और दिमाग में उसकी आंधी चल रही थी और आँखों में पानी की बरसात लिए हुए सुख के कंटक शयन पर वह व्याकुल हो रही थी। यानी कांटों के सेज के समान उसका जीवन जो है व्याकुल हो रहा था। दूसरे का उत्तर यह रहा। तीसरा उत्तर होगा, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। आप इस गद्य को पढ़ेंगे, इसमें उत्तर मिलेगा कि जो हिंदू विधवा होती, उत्तर लिखेंगे तीसरे का
कि हिंदू विधवा जो है एक निराश्रित प्राणी होती है, तुच्छ और निराश्रित प्राणी होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में विधवा का कोई सम्मान नहीं होता है, विधवा को बड़े हे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए कवि ने, लेखक ने लिखा है कि हिंदू विधवा जो है बड़ा ही तुच्छ और निराश्रित प्राणी होती है। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर यही रहा। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। धन्यवाद।